डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल मैथ क्लास। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस लेक्चर 19 के माध्यम से आपका नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, ये टॉपिक का नाम है आपका त्रिकोणमितीय समीकरण, यानी बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें तो आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में। तो यहाँ पे बच्चों नोट पढ़ना होगा। सबसे पहले सभी बच्चे बुक देखें। नोट में क्या है बच्चों, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी बच्चों किसी भी त्रिकोणमितीय फलन था जो इससे पहले हमने सोल्व करे बच्चों। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जल्दी, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सोल्व करते हैं उन पे थीटा की वैल्यू आते हैं, उसको बोलते हैं बच्चों मुख्य हल। एक बार और देखना, इन्होंने कहा जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी बच्चों किसी भी त्रिकोणीय फलन का व्यापक मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमारे यहाँ तीन फॉर्मूले हैं। एक तो साइन, टेन, कोट। साइन और बच्चों कोसेक के लिए सेम फॉर्मूला रहेगा, कोस और सेक के लिए बच्चों सेम फॉर्मूला रहेगा, टेन और कोट के लिए बच्चों सेम फॉर्मूला रहेगा। ये तीन फॉर्मूले आपको याद करने हैं, इसके बाद ही आपको एक्सरसाइज स्टार्ट कराएंगे। तो सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे बच्चों। सबसे पहले नोट नंबर 1 की बात करते हैं। भाई यहाँ पे हमारे पास जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यानी त्रिकोणमितीय फलन का व्यापक मान। बच्चों जनरल सॉल्यूशन को बोलते हैं व्यापक मान। तो यहाँ पे बच्चों देखना, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू एल्फा। बच्चों यहाँ पे जो थीटा है वो एंगल पेपर में देगा। जो लेफ्ट होता है वो आपका थीटा होगा, जो राइट होता है वो आपका एल्फा होगा। ये आपको समझना होगा। हालांकि थीटा और एल्फा दोनों एंगल है बच्चों। यहाँ पे n जो होगा कोई भी धन पूर्णांक हो सकता है, यानी n की वैल्यू बच्चों क्या होनी चाहिए, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। और यहाँ पे बच्चों जो होगा आपका इसमें केस बनती है, केस फर्स्ट है प्यारे बच्चों, -1 की पावर n। इसकी कंडीशन बच्चों क्या हो, -1 की पावर n पे डिपेंड करता है। यदि n सम है, सम का मतलब n की वैल्यू 2 है, तो बच्चों -1 की पावर 2 तो कितना मिलेगा आपको 1। यदि n की वैल्यू विषम है, विषम का मतलब बच्चों और, तो -1 की पावर 3 मान लिया, आपको आंसर मिलेगा -1। तो बच्चों यहाँ पे जनरल वे में हम देखते हैं, इसने केस बना रखी है बच्चों, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या था, थीटा बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू एल्फा। बच्चों ये साइन और कोसेक के लिए व्यापक मान है, साइन और कोसेक का व्यापक मान है। अब बच्चों ध्यान रखना ये है कि यहाँ पे जो है आपको n क्या है, n डिपेंड करता है। इसमें दो केस बनेगी। फर्स्ट केस तो क्या है, यदि बच्चों n इवन है। भाई इवन का मतलब होता है सम, जैसे 2, 4, 6 इस टाइप से। तो पुट भाई सम का मतलब क्या हो, 2, सबसे छोटी सम संख्या 2 है ना, तो 2m। m क्या है यहाँ पे बच्चों, भाई n से थोड़ा हट करके मान लीजिए, m मान लीजिए, तो n बराबर 2m। n क्या हो, n की वैल्यू 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। देखो बच्चों n की वैल्यू 1 ली तो 2 हो गया, n की वैल्यू 2 ली तो 4। सारे क्या आ रहे हैं बच्चों, इवन नंबर्स आ रहे हैं, यानी सम संख्या आ रही है। तो m क्या हो गया आपका, धन पूर्णांक। अब धन पूर्णांक क्या बच्चों, 1 से लेकर के सारे नंबर, 0 से बड़े सारे नंबर धन पूर्णांक ही कहे जाते हैं। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो आपने n के स्थान पर रखेंगे तो यहाँ पे पुट करना होगा बच्चों। n के स्थान पर क्या लिया आपने, 2m पाई प्लस -1 की घात। n की वैल्यू बच्चों देखना यहाँ पे क्या रखी आपने, 2m और एल्फा। अच्छा एक बार बताओ बच्चों, याद रखना -2 की पावर m, यहाँ पे देखना -1 की पावर 2m है, तो पावर क्या है बच्चों, इवन है, यानी बच्चे सम है, तो आंसर कहीं होगा प्लस। ये तो बच्चों बात कन्फर्म है कि 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा 1 मिलेगा, डिपेंड करता है यहाँ प्लस माइनस पे। यदि पावर विषम है तो माइनस और सम है तो बच्चों प्लस, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसमें दो केस ये बनी, यदि n ओड है, ओड का मतलब यहाँ बच्चों विषम से है। भाई सेकंड कंडीशन हमारे पास, फर्स्ट तो यार हो गई आपकी, और सेकंड में क्या है, यदि बच्चों n क्या है, ओड है। ओड का मतलब प्यारे बच्चों विषम। अब यहाँ देखने वाली बात है, n के स्थान पर क्या रखना आपको, पुट, तो 2m प्लस के 1। बच्चों देखो 2 में एक ऐड कर दो 3 आ जाएगा, तो यहाँ m क्या है बच्चों, पूर्णांक हो सकता है। अब ये पूर्णांक है, n की वैल्यू कुछ भी ले लो, 1 लोगे, देखना बच्चों, तो 2 इंटू 1 3, 2 लगा 2 4 1 5, सारी विषम संख्या ही आ रही है ना, तो इसमें रख दीजिए। वो आपका फॉर्मूला जो है, थीटा बराबर n के स्थान पर 2m प्लस के 1, और बच्चों प्लस 5 भी है ना साथ में,
और यहाँ पे -1 की पावर n बच्चों ध्यान रखना, क्या रखना है कि स्थान पे 2m + k1 और इंटू एल्फा। अभी बताया था जो बच्चों क्या हो -1 की पावर 2m + 1 विषम है ना, तो यहाँ पे वैल्यू 1 माइनस के लिए। ठीक है बच्चों, ये आपको ये रिजल्ट कहता है। अब इसके बाद हम बच्चों बात करते हैं हम नोट नेक्स्ट की। तो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा फॉर कोस सेक, तो कोस और सेक के लिए बच्चों आपको फॉर्मूला होगा थीटा बराबर यहाँ पे है 2n पाई ± एल्फा। बच्चों यहाँ पे ± एल्फा होता है, क्यों बच्चों? आप जानते हैं कोस माइनस के थीटा प्लस के कोस थीटा, और कोस थीटा प्लस इक्वल होना तो माइनस प्लस दोनों इक्वल होते हैं। इसी प्रकार बच्चों सेक माइनस के थीटा होता है प्लस के सेक थीटा, थोड़ा उससे रिलेट करते हैं क्योंकि यहाँ प्लस माइनस इसलिए आता है बच्चों। वो बच्चों एक बात रिपीट कर रहे हैं, लेफ्ट वाला थीटा होगा, राइट वाला अल्फा होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों। यहाँ पे क्या है, इसमें दो केस बनती है भाई 2n पाई प्लस एल्फा और थीटा बराबर 2n पाई माइनस एल्फा, दो केस बनते हैं यहाँ पे, यानी थीटा की वैल्यू 2 आती है। अब बात करते हैं बच्चों नोट नेक्स्ट। इसमें क्या है बच्चों, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, यानी बच्चों tan कोट के लिए थीटा का व्यापक मान। बच्चों जनरल वैल्यू को बोलते हैं व्यापक मान, ध्यान दो बच्चों, व्यापक मान। अच्छे क्वेश्चन है, पहले आप उनको समझ लीजिए, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर tan कोट के लिए क्या है बच्चों, थीटा बराबर n पाई प्लस एल्फा। थीटा बच्चों लेफ्ट बताया था, ये आपका एल्फा होगा। अब ये नोट आपको याद करने होंगे भाई। देखो चलो सभी स्टूडेंट बताओ, साइन जीरो की वैल्यू क्या पढ़ी थी आपने भाई? पढ़ी थी 9th-10th में 0। और इससे पहले जो चैप्टर करवाया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी चैप्टर को टॉपिक कराया, उससे पहले आपको ये फॉर्मूले लिखवाए थे, उन्हें याद कर लेना। साइन पाई की वैल्यू क्या है बच्चों, साइन जीरो का मान 0, तो 1 पाई देखना बच्चों, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई, तो नंबर वार से चलिए। तो साइन के साथ 1 पाई लगा होगा 0, 2 पाई लगा होगा इसकी वैल्यू 0, और साइन 3 पाई तो वैल्यू आप बताओ साइन 7 पाई, जल्दी बताओ 0, क्योंकि 1 से लेकर के कहीं तक भी आप वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, ज़्यादा बड़ी वैल्यू तो क्या आपको ध्यान रखना रिजल्ट पाई की वैल्यू और साइन 2 पाई। भाई पाई का मान कितना बताया, क्या 180 डिग्री, इससे भी निकाल लो, पर डायरेक्ट जब याद रखोगे तो फिर आपको पता रहेगा। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बच्चों आपको नोट नेक्स्ट है ये कोस π/2। अब सीधी सी बात है बच्चों, π/2 क्या हो भाई, 90 डिग्री है, कोस 90 का मान 0, तो यहाँ पे 1 π/2 3 π/2 5 π/2 और बच्चों कोस 7 π/2। देखिए और नंबर चला है, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 π/2, इसकी वैल्यू भी 0 होगी। ये बच्चों आपको लिखा रखा है। अब नोट जो नेक्स्ट है भाई, नोट नेक्स्ट क्या है, tan 0 बच्चों 0 हो गया। यहाँ पे देखना इसमें क्या है बच्चों, tan 0 का मान 0, 1 पाई 2 पाई 3 पाई, यानी बच्चों 4 पाई, ये भी इसकी तरह काम करेगा साइन के लिए। ठीक है, यदि बच्चों कोट की बात करना चाहो आप कोट की भी कर सकते हो। भाई एक बात बताओ, इसमें क्या है, बस π/2 आ जाएगा, तो tan कोट π/2, कोट π/2, कोट 3 π/2, कोट 5 π/2। तो कोस का और कोट का देख कैसे, कोस कैसे कोट, दोनों का सेम है, याद रखना। ठीक है बच्चों, बस ये साइन कोस टैन का फिलहाल याद रखो, बाकी तो इनके अपोजिट करते रहेंगे। अब बच्चों जो वैल्यू है ना आपको याद करनी होगी। अच्छा मैं एक एग्जाम्पल आपको ले करके बताता हूँ। एग्जाम्पल कुछ भी आ जाओ, मान लिया क्वेश्चन आ गया पेपर में, इसने कहा बच्चों साइन x बराबर √3 या √3/2। तो ये बात याद रखना, लेफ्ट में तो होगा थीटा और राइट में होगा एल्फा, ये बात बच्चों आपको ध्यान रखना होगा। इसने पूछा है जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, यानी थीटा का व्यापक मान, थीटा का व्यापक मान।
सवाल बच्चों इसी फॉर्मेट के होने, पहले आपको समझने आज क्या बच्चों इनको फॉर्मूले को आप एक बार देख लेना, कल से हम इसको एक्सरसाइज स्टार्ट करा देंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगी फॉर्मूले अप्लीकेबल कैसे कैसे और कहाँ होते हैं। तो यहाँ बच्चों थीटा का व्यापक मान पूछा, तो यहाँ पे सॉल्यूशन के माध्यम से बच्चों साइन एक्स, पहले आपको ये माइंड में इमेज बनानी है कि यहाँ बच्चों साइन है तो ये साइन की वैल्यू होनी चाहिए। बच्चों ये बात है साइन है तो ये साइन √3/2 कहीं की वैल्यू है साइन सेट को। अब बच्चों सेट डिग्री को आप कहीं में चेंज करना है, पाई बाई 1/180 से मल्टीप्लाई करो तो पाई/3 हो जाएगा रेडियन। आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, बेटर है। तो बच्चों यहाँ पे साइन एक्स तो साइन पाई/3। अब बच्चों से हटाओ मत, इसको आप थीटा मान लीजिए, इसका एल्फा। ध्यान रखो बच्चों जब इधर साइन है तो साइन का फॉर्मूला, कोस है तो कोस का फॉर्मूला, टेन है तो कोट का फॉर्मूला। किसी वजह तक कोसेक आएगा तो साइन में कन्वर्ट कर लो, कोट आएगा तो टेन में कन्वर्ट कर लो, सेक आएगा बच्चों कोस में कन्वर्ट कर लो। तो साइन कोस टेन तीनों के जनरल वैल्यू तो व्यापक मान याद रखना। साइन और कोस, साइन के लिए ये है, हालांकि कोसेक के लिए भी यही है, पर हम तो कोसेक को अब कन्वर्ट करना है साइन में। तो साइन को याद रखना है और बच्चों आपको कोस को याद रखना है और ये बच्चों टेन को याद रखना है। ये फॉर्मूला याद रखना। साइन जो होगा जब क्वेश्चन में तो ये फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर साइन है तो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा फॉर साइन। बच्चों यहाँ समझने का प्रयास करेंगे, यानी थीटा का व्यापक मान ज्ञात करो साइन के लिए। और बच्चों पढ़ा था आपने थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की घात n इंटू एल। अब थीटा हमने लेफ्ट बताया बच्चों, एक्स के साथ देखो साइन के साथ लगाओ, ये थीटा होता है n पाई प्लस माइनस 1 की घात n इंटू एल्फा। बच्चों यहाँ पे जो एल्फा की वैल्यू है पाई/3 है। या तो आप आंसर यहाँ छोड़ दीजिए, या बच्चों एक तरीका और भी है इसमें। फर्स्ट इसमें साइन वाले में ही दो केस बनानी है आपको। फर्स्ट केस क्या कहती है बच्चों, यदि n इज इवन, बच्चों यदि n क्या हो सम संख्या हो तो पुट क्या करते थे सभी स्टूडेंट, ध्यान देंगे n बराबर 2m और n कोई भी इंटीजर था। क्लियर है बच्चों। अब समझने वाली बात ये है भाई, n के स्थान पर न 2m रखा तो 2m पाई माइनस 1 की घात 2m इंटू पाई/3। बच्चों इसकी वैल्यू क्या होगी प्लस के 1, तो ये आंसर आ जाएगा आपको 2m प्लस, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है। बच्चों ऐसे लिख दिया करो आप, -1 की पावर 2m हमेशा 1 होगा। ये रिजल्ट आपको याद रखना, हर टाइप के क्वेश्चन में लिखना है जहाँ भी इसकी डिमांड है। तो यहाँ पे बच्चों पाई/3 हो गया। इसके बाद बच्चों क्या रखेंगे भाई, दूसरी केस क्या है आपकी, सेकंड केस बच्चों यह है यदि n क्या है बच्चों, n इज ओड है, ओड का मतलब बच्चों विषम है, तो n के स्थान पर आपको 2m प्लस के 1 रख लेना है। अब जब n के स्थान पर क्वेश्चन ये है आपका, n के स्थान पर क्या रख लेना बच्चों, 2m प्लस के 1, साथ में है बच्चों पाई, ध्यान देना, -1 की पावर 2m प्लस के 1 और पाई/3। बच्चों इसकी वैल्यू क्या हो माइनस, तो माइनस के पाई/3 आएगा। ठीक है बच्चों, इसको आप याद रखना है। और ये क्वेश्चन आज है ना बच्चों, ये मतलब फॉर्मूले, इनको आप फिर कॉपी में नोट कर लेना और इनको समझ लेना। कल उनको एक्सरसाइज स्टार्ट कराते हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में।